हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज का ये वीडियो फिर से कैजुअल डिस्कशन वाला वीडियो रहेगा, जहाँ पर मैं कैजुअली आपके साथ कुछ फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड बातें करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियोस में मैं कैजुअली कुछ फ्रेग्रेंसेस की बातें करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, कुछ ज़्यादा सोचा समझा कुछ नहीं होता इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप जो फ्रेग्रेंस देख रहे हैं बस मैंने कुछ रैंडमली रखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ फ्रेग्रेंस की बातें नहीं की, किसी से कंपेयर नहीं किया, तो वो भी मैं इस तरह के वीडियोस में मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसीलिए पर्पसफुली मैंने इन दो फ्रेग्रेंसेस को रखा है, जहाँ पर कुछ तो सोचा समझा है, लेकिन प्राइमरीली बस वो एक रैंडम थॉट होता है जो मैं विद इन 5 मिनट्स और विद इन 10 मिनट्स लेता हूँ। तो ज़्यादा कुछ ऐसा प्री प्लान नहीं होता। कुछ अनबॉक्सिंग शेयर करता हूँ और आज भी कुछ अनबॉक्सिंग शेयर करनी है। और इस वीडियो में मैं आप आखिरी तक बने रहिएगा, कुछ ज़रूरी बात आपके साथ मुझे शेयर करनी है। शायद आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और हेल्पफुल भी हो सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सेंटेडिलिक से। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेडिलिक के 3 परफ्यूम्स आपके सामने रखे हैं। ये है सेंटेडिलिक का सुपर साइन ब्लू परफेक्टेड, आई थिंक ये पर्सिवल से इंस्पायर्ड है। मोजितो मेल्टडाउन, ये क्लाइव क्रिश्चियन का एक परफ्यूम है, क्रैब एप्पल उससे इंस्पायर्ड है। और ये टाइम एंड स्पेस 2.0, आई थिंक ये इमेजिनेशन और कुछ एक और परफ्यूम का एक ब्लेंड है। एवेंटस कोलोन, हाँ एवेंटस कोलोन एंड इमेजिनेशन। तो सेंटेडिलिक की बात ऐसी है दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर सेंटेडिलिक की इतनी बातें नहीं की। इसका कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसा है कि फ्रेग्रेंस को रिव्यू करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे, तो इस वजह से बात नहीं हो पाई। तो कलेक्टिवली मैं कभी कभी उनकी बातें करता था, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो ऐसा सच नहीं बनाया। एक बार अनबॉक्सिंग वीडियो शायद मैंने बनाई थी। तो सेंटेडिलिक के परफ्यूम्स ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया अभी तक। इनको वैसे मैं अपने कपड़े पर लगाता हूँ, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप कपड़े पर लगाइए तो काफ़ी देर लॉन्ग लास्टिंग ये रहेंगे। तो इसकी अच्छी बात ये है कि इनके पास इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। तो मेरे दिमाग में कुछ नोट्स होते हैं, तो उस नोट्स को लेके मैं परफ्यूम्स को ढूँढता हूँ। तो मुझे कुछ परफ्यूम मिलता है, कुछ काफ़ी महँगे-महँगे परफ्यूम्स मिलते हैं, तो उसका क्या है कि सेंटेडली का एक वर्ज़न मुझे मिल जाता है। तो सपोज़ कीजिए कि अभी जैसे कि मैंने ये परफ्यूम की बात की, मोजितो मेल्टडाउन, ये है क्लाइव क्रिश्चियन क्रैब एप्पल का इंस्पायर्ड एक वर्जन। तो सेंटेडली के पास इसका भी एक वर्जन मौजूद है, मोजितो मिल्टडाउन के नाम से। और इसको जब मैंने लगाया तो इसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। इसकी जो खुशबू है इतनी लाइट एंड एयरी नहीं है, मोजितो जैसी तो है, लेकिन थोड़ा सा हेवीनेस है। और वो जो हेवीनेस है, उसकी जो व्हिफ आपके नाक में जाती है हवा में जब ये घुलता है, तो काफ़ी मज़ा आता है इसको लगा के। इतना भी हेवी नहीं है, आपके सिर पे नहीं चढ़ेगा। तो इसको मैंने कपड़े पर 3 से 4 स्प्रेज़, बस 3 से 4 स्प्रेज़ मैंने लगाए थे, और ये मेरे साथ लगभग 8 से 9 घंटे तक था कपड़ों पर। तो इसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। ख़ैर ये बस एक परफ्यूम की मैं बात नहीं कर रहा, मेरे पास सेंट्रली के काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं। तो जैसे कि टाइम एंड स्पेस, ये शायद इसकी बात मैंने कभी नहीं की, लेकिन ये इतना प्यारा परफ्यूम है। ये मुझे लगता है कि सेंटेडलिक का मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। जितने भी मेरे पास सेंटेडलिक के परफ्यूम्स हैं, अगर मुझे कोई उसमें से टॉप 3 कुछ चुनना होगा तो उसमें से ये एक रहेगा, टाइम एंड स्पेस 2.0। लाइट, एरी, लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी रिफ़्रेशिंग स्मेल, मज़ा आ जाता है इसको लगा के। तो मैंने कभी डिटेल में इसलिए बातें नहीं की क्योंकि देखिए, मुझे ये सारे मैंने परचेज़ किए हैं, मुझे भेजा नहीं है रिव्यू करने के लिए। रिव्यू यूनिट्स मेरे पास रहते हैं कभी-कभी। और जो जो इंडियन ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, तो इंडियन ब्रांड से भी मुझे कुछ आते हैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के लिए। तो एक दिमाग में रहता है कि हाँ, किसी ने भेजा है तो रिव्यू करना है। और यहाँ पर मेरा जो काम ऐसा है कि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने का। अभी देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं, तो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना था। और इस तरह के वीडियोस मुझे बना के अच्छा लगता है, आपके साथ बातें करके, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के मुझे अच्छा लगता है। तो टाइम की कमी की वजह से मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो सेंटेडलिक पे या फिर अपने मनचाहे परफ्यूम्स पे नहीं बना पाता। मेरे सामने काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जो मुझे जिनके बारे में बातें करनी है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। तो इस तरह की वीडियोज़ में सबकी बात मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो सेंटेडेलिक रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। तो इस तरह के जो परफ्यूम्स हैं, ये सब ब्लाइंड बाय हैं, और ये
मतलब मैं कहूँगा कि वर्दी ब्लाइंड बाई है। इवन कि पर्सिवल एक ब्लू कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। बहुत लोगों को ब्लू कैटेगरी थोड़ा सा जेनरिक लगता है, तो आपको हो सकता है ये जेनरिक जैसा लगे। ब्लू द शैनल भी काफ़ी लोगों को जेनरिक लगता है, तो लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो इसको एक बार मैं स्प्रे करके देखता हूँ। हाँ, एक ब्लू इसका एक नेचर है, लेकिन सिट्रसी जो सिट्रसेस है काफ़ी अच्छे मुझे मिल रहे हैं। बस एक कैजुअली बहुत ज़्यादा मैं इसके ड्राई डाउन में नहीं जाऊँगा, बस एक ओपनिंग काफ़ी रिफ़्रेशिंग सी ओपनिंग है यहाँ पर। कुछ ब्लू जैसे ब्लू दी शैनल है उसकी भी मुझे याद आ रही है, लेकिन थोड़ा सा सिट्रसी अप के डायरेक्शन में ये ज़्यादा है। ब्लू दी शैनल थोड़ा सा सोपी होने लगता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये इतना ज़्यादा सोपी नहीं रहता। ये सिट्रस प्लस कुछ आपको ब्लू परफ्यूम्स की याद दिलाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑफ़िस के लिए ये काफ़ी अच्छा है। थोड़े से फ़ंकी इनके होते हैं जो आर्ट वर्क्स हैं, लेकिन आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये 40-50 प्लस के लोगों को भी सूट करेगा। तो रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। कपड़ों पर मैं लगाता हूँ, स्किन पे इतना मैं नहीं लगाता। कपड़ों पर लगाएंगे तो आपके साथ ये 10 घंटे 12 घंटे तक लास्ट कर जाएगा। यूजुअली 8-9 घंटे तक तो लास्ट करता ही करता है, और जितने देर आप बाहर रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, उतनी देर तक ये टिक जाएगा। उसके बाद मैं बातें करता हूँ कुछ हसन-उद के प्रोडक्ट्स की। ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये मुझे हसन भाई ने वैसे रिव्यू करने के लिए भेजा था। तो इम्पीरियल मैजेस्टी है। आई थिंक ये थोड़ा सा महंगे साइड पर है। आप हसनउद के वेबसाइट पर देख लीजिएगा। ये 50 ml आई थिंक 10,000 के आसपास का है, लेकिन आप कुछ ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपको ये अच्छे दाम पर मिल जाएगा। इसकी मैंने थोड़े दिन पहले बातें की थी, अनबॉक्सिंग वीडियो में भी मैंने किया था। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी ऑपुलेंट, अप क्लास, रिच, लग्जूरियस किस्म का ये प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा। जब आप वेल ड्रेस्ड हैं, सूटेड अप हैं, शेरवानी में हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, पार्टी वाले इन्वायरमेंट में हैं, जहाँ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, या नहीं भी हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ये परफ्यूम लगाया है तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ रिच सा, कुछ एलिगेंट सा एक प्रोडक्ट लगाया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो रिच और एलिगेंट है, तो उसके लिए आपका नोज़ डेवलप होना चाहिए, तभी आप इस परफ्यूम को अप्रिशिएट कर पाएंगे। महंगा है। इसका 10 ml भी अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। वैसे इन्होंने मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए, लेकिन जो ओपिनियन है मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। बहुत ही ऑपुलेंट, बहुत ही रिच, बहुत ही अप क्लास। मैं सजेस्ट करूँगा कि 30 प्लस के लोग इसको ट्राई करें, जिन्होंने ऑलरेडी ऊद को एक्सपीरियंस किया है। एक नेचुरली अकरिंग, या आप कह लीजिए कि इस तरह के जो ऊद ऑयल्स हैं जो नेचुरल होते हैं, जो हाई क्वालिटी ऊद ऑयल्स होते हैं, अगर आपने उनको ट्राई किया है तो आप इसको ट्राई कीजिए। ये वैसे परफ्यूम फॉर्म है, ये अतर फॉर्म है, लेकिन ये बहुत ही अल्ट्रा रिच स्मेलिंग, लग्जूरियस, और मैं जितने भी तारीफ़ करूं मुझे कम लगता है। ये मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली। लेकिन देखिए, परफ्यूम्स में यही है कि जो मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद है। और इसका जो छोटा जो वर्जन है वो 10 ml का है, तो 10 ml भी लगभग 2000 से 2500 के बीच में है। आप इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो 10 ml भी आपके साथ बहुत अच्छे टाइम तक चल जाएगा, अगर आप इसके जुडिशियस, मैं कहूँगा कि आप अच्छे से इसको यूज़ करते हैं, जुडिशियसली आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप कभी किसी ओकेशन में, स्पेशल ओकेशन में जा रहे हैं, उस दिन आपने इसको वेयर कर लिया, तो वैसे आप देखेंगे तो 10 ml भी काफ़ी दिन चलेगा। 10 ml में आपको लगभग 120 से 125 स्प्रेज मिलते हैं। तो इसके मुझे लगता है कि 6 से 7 स्प्रेज मोर देन इनफ रहेंगे। 5 स्प्रेज भी आप लगाइए, लेकिन 6 to 7 मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इसका ये मिसयूज़ हो जाएगा, मैं कहूँगा, इस तरह के परफ्यूम्स का। उसके बाद मैं ऑयल्स की मैं बातें करूँगा बाद में। कुछ दिन पहले मैंने ये वैसे ऑयल्स हैं, ये अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला से मैंने लिए थे। जवादू पाउडर इनकी बात पे बाद में करेंगे। अब मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लिमाल एलेक्ज़र को एक बार बताने के लिए कितना क्लोज है लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू के। तो देखिए, इसका मैंने अपने चैनल पर फुल वीडियो बनाया है लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू का। इसमें मुझे क्या डिफरेंट लगा लिमाल एलेक्ज़र से, यहाँ पर एक एम्ब्रेट का नोड है, मस्क मैलो। तो यहाँ पर इसका एक ड्राई डाउन है मेरे पास। ड्राई डाउन में ये लिमाल एलेक्ज़र के काफ़ी करीब आ जाता है, लेकिन ऐसा
एज सच कोई एब्सोल्यू वर्जन नहीं है लेमाल एलिक्सर का। एब्सोल्यू आप क्या समझते हैं, थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा और पोटेंट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एम्ब्रेट सीड का इस्तेमाल किया है, और एम्ब्रेट सीड मुझे डियोर होम इंटेंस में भी मिलता है, जिसको आप मस्क मैलो भी कहते हैं। एक हल्की सी मस्क की और एक फ्रूटी सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल यहाँ भी मौजूद है। ये आपके साथ करीबन आधे 1 घंटे तक उसकी खुशबू मिलेगी, लेकिन बाद में ये जाके लिमाल एलेक्ज़र ही बन जाता है। तो एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा अलग है। पहले आधे घंटे 45 मिनट तक थोड़ा-सा अलग है, बाकी कुछ मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा। प्राइस मैंने देखा है कि वही है, जो लिमाल एलेक्ज़र का जो प्राइस था सेम प्राइस पर आता है, तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं कहूँगा डीकैंट से ट्राई कीजिए, और अगर आपके पास लिमाल एलेक्ज़र है तो इसकी ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास ये है तो फिर लिमाल एलेक्ज़र लेने की ज़रूरत नहीं। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक ही है, पारफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट एक जैसा स्मेल करता है। ये मैं कहूँगा कि 90% सिमिलर है लिमाल एलेक्ज़र के। बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आप ये मत सोचिए कि ये बहुत अलग है तो आप इसको लेना चाहेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अलग नहीं है। मस्क मैलो अगर आपको पसंद है, मस्क मैलो का नोट पसंद है, आप उसके नोट से वाकिफ़ हैं तो आप जाइए। अदरवाइज़ ये 45 मिनट के बाद ये लिमाल एलेक्ज़र बन जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 9 पीएम एलेक्ज़र कैसा है। यहाँ पर लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू मैंने स्प्रे किया हुआ है, और ये आया था लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू का क्लोन। हाँ, मुझे इसकी याद आ रही है। क्या मिसिंग है? मस्क मैलो। एक बार मैं फिर से उसको स्प्रे करता हूँ, बस एक बार रिविज़िट करने के लिए। ये वैसे मेरा 200 ml है। इसकी अच्छी बात ये है, और लिमाल एलेक्ज़र की भी अच्छी बात ये है कि ये पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद भी सिर पर नहीं चढ़ता। कुछ परफ्यूम्स होते हैं आपके सिर पर चढ़ जाते हैं, फिर आपको माइग्रेन की शिकायत होती है, फिर मन करता है अरे यार क्या लगा लिया, इसको जल्दी से धोना पड़ेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग आपको ये लगता नहीं। लाइट एंड एयरी है लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू। इवन कि लिमाल एलेक्ज़र भी थोड़ा सा मुझे लाइट ही लगता है। ये एब्सोल्यू होने के वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा पोटेंट होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन वही है। मैं कहूँगा कि हल्का सा एक सिंथेटिक सी फीलिंग आती है लिमाल एलेक्ज़र में। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस डिफरेंस है। एक स्मूथनेस मुझे यहाँ मिल रहा है, और थोड़ा सा एक हल्का सा हार्शनेस मुझे इधर मिल रहा है, और वो जो एम्ब्रेट सीड का जो नोट है वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। अदरवाइज़ ये मैं कहूँगा कि 80 to 85% तक करीब है लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू के। फिर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं 9 पीएम एलेक्ज़र ले लूँ? फिर मुझे इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आप 9 पीएम एलेक्ज़र लेते हैं तो ये लगभग 85% तक करीब है अपने ओरिजिनल के। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इसने अपने अगर इसको ट्राई किया तो इसको ट्राई करने की ज़रूरत है। हाँ, आप ऐसा देख सकते हैं कि आप इसका एक फुल बॉटल ले लीजिए और इसका 10 ml ले लीजिए। इसके 2-3 स्प्रेज़ कर लीजिए, इसके 4-5 स्प्रेज़ कर लीजिए, तो आपको दोनों एक फ्रेग्रेंस का एक मज़ा मिल जाएगा। लेकिन एज़ सच मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। अगर आपके पास ये है, दिस इज़ मोर देन इनफ, आप इसकी तरफ मत जाइए। अगर आपके पास ये भी है तो आपको इधर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत कॉस्टली नहीं है आज के टाइम में। आगे चल के हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में इतना कॉस्टली नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ओरिजिनल को ही लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। सेल के टाइम लीजिए तो आपको अच्छे दाम पर ये मिल जाएगा। का यहाँ पर मुझे एक स्मूथनेस मिलती है। अगर आप स्मूथनेस के शौकीन हैं, अगर आप हाई क्वालिटी ब्लेंड के शौकीन हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप इसकी तरफ जाइए। लेकिन अगर आपके पास लिमाल एलेक्ज़र है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं। आपके पास रसासी हवस एलेक्ज़र है तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत देखिए यहाँ पर कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरे पास रसासी हवस एलेक्ज़र है तो क्या फिर मुझे 9 पीएम एलेक्ज़र लेना चाहिए। आपको लगेगा कि हाँ वो रसासी है, ये अफनान है, फ्रेगनेंस अलग होगा, नाम भी अलग है, लेकिन नहीं। रसासी हवस एलेक्ज़र, 9 पीएम एलेक्ज़र, दोनों ऑलमोस्ट एक तरह के परफ्यूम है। और लिमाल एलेक्ज़र और लिमाल एलेक्ज़र एब्सोल्यू में आपको कुछ
मिनट तक, 30 मिनट 45 मिनट तक एक मस्क मैलो की खुशबू आएगी। उसके बाद ये भी दोनों भी एक ही जैसे परफ्यूम है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगली बार जब भी आप कुछ ऐसा परफ्यूम्स लें इस तरह के, तो आप रिव्यूज़ को ज़रूर देखें, तो इससे क्या क्या होगा कि आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। शादी के परफ्यूम्स, शादियों में यूज़ करने वाले परफ्यूम्स, अगर आप दूल्हा हैं अब आपकी शादी होने वाली है, उस तरह के कुछ परफ्यूम्स आप खोज रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कुछ इस तरह के परफ्यूम पे जाइए। ये क्या है? विज़ल दहाब, अजमल का विज़ल दहाब। ज़रूरी नहीं है कि आप दूल्हे हैं, आप दूल्हे के रिलेटिव भी हैं, आप रिश्तेदार भी हैं, आप गेस्ट भी हैं, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये शादियों के माहौल में यूज़ होने वाले परफ्यूम्स हैं। आप वैसे माहौल में प्रेजेंट हैं, आप भले ही चाहे जो भी हों, लेकिन आप पे ये सूट करेगा अगर आप सूटेड अप हैं, आप कुर्ता पैजामा में हैं, शेरवानी में हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि सबको पसंद आएगा। ये मास प्लीजिंग किस्म का परफ्यूम है, स्वीट है, लाइट है, एरी है, एक ऐसे आपको एक चाशनी वाली खुशबू मिलेगी। कुछ रोज़ का यहाँ पर काफ़ी अच्छा हिंट मिलता है। वो रोज़ बहुत ज़्यादा क्लॉइंग नहीं है, सिर पे नहीं चढ़ता, हल्का है, लाइट एरी है, हल्का सा सिट्रसस भी है यहाँ पर। ऊद का सबसे अच्छी बात है, ऊद का इस्तेमाल नहीं है। जो ऊद के उससे जिनको प्रॉब्लम होती है, जो भारीपन जो आता है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वैसे मुझे ऊद से उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, पहले मैंने कुछ सिंथेटिक ऊद ट्राई किया था, तो मुझे नफ़रत हो गया था ऊद से। लेकिन आजकल मुझे मेरा ऊद वन ऑफ द फेवरेट हो गया। वही बात है दोस्तों, आप जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो आपने जो गलती की इनिशियली, तो वो आपको समझ में आने लगती। हाँ, अब ये जो परफ्यूम है, ये है अहमद अल मगरिबी का रॉयल वुड। ये वैसे टॉम फोर्ड के ऊद वुड का क्लोन है। इतना मुझे मज़ा नहीं आया। इसको मैंने वैसे लगाया था, जैसे लगाया मुझे थोड़ी सी अजीब सी एक मुझे खुशबू आई। वैसे ऊद वुड है भी है मेरे पास। हुँ। इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ खास नहीं लगा इनिशियल इंप्रेशन में। ऊद वुड मुझे ठीक ठाक लगा। अ, वैसे मेरे पास उसका 5 ml का डिकेंट है, और उसका मैं 100 ml नहीं लेने वाला। तो ये जो परफ्यूम है, मुझे लगा कि इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें मुझे मिसिंग क्या लगा, मुझे वनीला मिसिंग लगा। तो आप ये देखिए, ये एक डब्बा है सेंटेडलिक का, और इसमें क्या है कि बहुत सारे वाइल्स हैं। सेंटेडलिक के आप परफ्यूम्स खरीदते हैं, तो वो अपनी तरफ से 1 या 2 वाइल्स ऐसे देते हैं। आप देखिए, अगर मैं इस पर ज़्यादा टिल्ट करूँगा तो ये गिर जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये वाइल का डब्बा है। तो इस डब्बे से मैंने क्या लिया, इस डब्बे से मैंने उठाया वनीला ब्लो 2.0। अब ये किससे इंस्पायर्ड है ये मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन इसको मैंने लेयर किया रॉयल वुड के साथ। आप चाहे तो मैसन नम्रा का भी आता है वुडी वुड, उसके साथ भी आप लेयर कर सकते हो कुछ वनीला वाला परफ्यूम। तो इसके बाद ये क्या मज़ेदार हो गया, इन दोनों का लेयरिंग। अब मैंने लेयरिंग कैसे किया, सपोज़ कि मैंने इसको स्प्रे किया रॉयल वुड को यहाँ पे, और मैंने सेम जगह अलग नहीं, सेम जगह मैंने वनीला ब्लो 2.0 को, वैसे छोटा सा इसका स्प्रेयर है, तो आप 2-3 बार कर सकते हैं। मज़ेदार। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वनीला है, जो थोड़ा सा बच्चों वाला फ्रेग्रेंस लगता है, कि अगर आप टीनेजर हैं, यूथ हैं, 25 साल के अंदर अंदर हैं, तो आप इस तरह के फ्रेग्रेंस को लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी आ जाती है आपको इस तरह के परफ्यूम्स लगा के। तो ये मैस्कुलिनिटी पे वनीला ब्लो 4 चांद लगाता है। वैसे पर्सनली मुझे वनीला का नोट पसंद है, लेकिन मैं प्योर वनीला जैसा कुछ लगा के मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं चलती फिरती केक की दुकान या आइसक्रीम की दुकान बन के जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वुडी परफ्यूम का एक डेप्थ मिल रहा है, और वनीला का एक काफ़ी एक क्रीमी एस्पेक्ट आ रहा है। तो दोनों मिलके काफ़ी ज़बरदस्त हो गए। वैसे मैं लेयरिंग करता नहीं, लेकिन
आप कुछ ऐसे फ्रेगरेंस को लेकर फंस गए हैं जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें उसका, तो आप इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसको इंडिविजुअली लगा कि इतना मज़ा नहीं आया। इवन कि मैसन हम्ब्रा का जो वुडी ऊद है काफ़ी लोगों को पसंद आता है, मुझे उतना कुछ एक्साइटमेंट लगा नहीं उसमें। तो उसमें भी आप इस तरह के परफ्यूम्स को, वनीला वाली एक परफ्यूम्स को लेयर कर दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अगले फ्रेग्रेंस पर आते हैं। ये है ब्रियोनी का एक्लात। तो ये मैंने एक टेस्टर परचेज़ किया था, अच्छे प्राइस पर मुझे मिल गया था सेंट स्टोरीज से, अनिरुद्ध जावर जिनके ओनर है। वैसे मुझे ब्रियोनी का एडीपी इंटेंस काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये जो एक्लात है ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि फ्रेग्रेंस अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पर ये जो फ्रेग्रेंस है यहाँ पर आपको कुछ फ्लोरल नोट्स मिलते हैं, कुछ हल्का सा ड्राई डाउन में हल्का वुडी हो जाता है, खुशबू अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा सिंथेटिक है ये, और जो इसका ब्रियोनी डिपेंडेंस है वो मुझे लगा कि एक नीश किस्म का एक प्रोडक्ट है। तो इतने सारे जो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आजकल मैं देख रहा हूँ, उनको मैं यूज़ में ला रहा हूँ, तो उसके सामने मुझे लगा कि हाँ, ब्रियोनी ईडीपी इंटेंस इज़ गुड, आप वो ले सकते हैं। थोड़ा सा वुडी है, मैस्कुलिन है, ये थोड़ा सा फेमिनिन साइड पर जाता है, आप कहेंगे यूनिसेक्स, वो भी ले लीजिए। लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया लगा कि आप, अगर आपको एकलात ट्राई करना है तो आप डिकैंट इसका देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आगे चल के मैं उसकी बातें करूँगा। और दोस्तों काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि हाँ, उनके पास डिओड्रेंट है और उनका काम चल जाता है। अब देखिए, ये एक डिओड्रेंट मैंने इसीलिए जानबूझकर यहाँ रखा है क्योंकि इससे मेरा काम चल जाता है। टाइटेनियम है, रसासी हवस जैसा आपको लगेगा, और ये काफ़ी अच्छा, एक मैं कहूँगा इंस्पायर्ड परफ्यूम है रसासी हवस से, और इससे मेरा काम चल जाता है। काम इन द सेंस कि अगर मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो मुझे 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती रहती है, मेरे नाक को लगती है कि हाँ, मैंने कुछ लगाया है। और ऐसे इस तरह के डिओड्रेंट्स को, इसका एक इरिडियम आता है जो कि डियोर सैवाज से इंस्पायर्ड है, उससे मुझे ऑफिस जाके कॉम्प्लीमेंट मिले। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डिओड्रेंट से भी कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, लेकिन मेरे पास कोई आया कुछ पूछने के लिए ऑफिस में, उसने मुझे पूछा कि आपने क्या लगाया। मैं बोला कि आपको डिओड्रेंट के वजह मतलब आपको खुशबू आ रही है, मैंने ऐसा बोला, मैंने ये बोला कि मैंने डिओड्रेंट लगाया, लेकिन मैंने पूछा कि आपको खुशबू आ रही है क्या, बोला कि हाँ, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये वैसे रसासी हवस जैसा लगेगा, लेकिन 6-7 घंटे तक इजीली ये टिकता है। उसके साथ भी आपको इसके हल्के हल्के विफ्स आते रहेगी। तो इस तरह के, मैं बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बस ये है कि अ, सही चीज़, सही प्रोडक्ट चूज़ कीजिए। आप ऐसे, आप डिओड्रेंट उठा लीजिए कि आप 2-3 घंटे से ऊपर नहीं रहेगा, फिर आप बोलेंगे कि नहीं, डिओड्रेंट तो खैर टिकता नहीं, तो चलो परफ्यूम्स लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिओड्रेंट भी टिकते हैं, इस तरह के डिओड्रेंट्स टिकते हैं। तो चलिए, ये तो कुछ हो गई परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स की बात है। अब आते हैं नेचुरल ऑयल्स की तरफ। तो नेचुरल ऑयल्स में अभी हाल फिलहाल मैंने अतरवर्ल्ड सोनार बांग्ला से कुछ ट्राई किया था। अष्टगंधा इनका बहुत ही प्यारा चीज़ है, बहुत ही मुझे मज़ा आया। तो यहाँ पर ये जो 3 प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, अगर आपको अतरवर्ल्ड सोनार बांग्ला से कुछ स्टार्टिंग करनी है, कुछ देखना है कि हाँ, उनसे क्या लिया जाए, तो आप अष्टगंधा ले सकते हैं, पहला प्रोडक्ट। इसमें मुझे लगता है कि 8 किस्म की जड़ी बूटी है, या फिर कुछ 8 अलग अलग नोट्स का इस्तेमाल किया है, ये हो सकता है। मैंने इसका डिटेल रिव्यू अभी नहीं किया है, आगे चल के मैं करूँगा। और ये कलिंगा है, कलिंगा को मैंने वैसे यहाँ लगाया है। कलिंगा में मुझे कुछ वाइट फ्लोरल्स मिलते हैं, मुझे यहाँ पर ज़ाफ़रान का काफ़ी अच्छा मुझे हिंट मिलता है, और कुछ सैंडलवुड, चंदन जैसा कुछ स्मेल आता है। वैसे काफ़ी कुछ होता है दोस्तों, टॉप नोट में, मिड नोट में। और ये एक मुझे नया प्रोडक्ट मिला, मैंने कभी वैसे इसको इस्तेमाल में नहीं लाया था। ये देखिए, जवादू पाउडर, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। इसको मैंने जैसे ही स्निफ़ किया, बहुत ही मज़ेदार। वैसे ये जवादू पाउडर नहीं है, जवादू पेस्ट मुझे ज़्यादा लगता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, क्या खुशबू है इसकी। अ, इसको कैसे लगाते हैं, इसको आप, आपके घर में अगर गुलाब जल है तो बस 1-2 ड्रॉप गुलाब जल में थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी, बस एक मैं कहूँगा कि इतनी सी क्वांटिटी आप ले लीजिए। हाँ, इसके अंदर में पाउडर निकल रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म है। तो इतनी सी क्वांटिटी आप, इससे थोड़े से ज़्यादा आप लीजिए। तो इसके बाद आप अपने हाथों में रख करके अपने बॉडी में इसको आप
हल्का हल्का आप रब कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आप दिन भर फ्रेग्रेंट रहेंगे। और जो जवादू पाउडर है बनता कैसे है, अभी मैंने कुछ दिन पहले इसकी बातें की थी जब इसको अनबॉक्स किया था। तो यहाँ पर जो चंदन का जो लकड़ी होता है, उसका जो हार्टवुड होता है जिसमें कि तेल होता है, तो उस लकड़ी का ये पाउडर बनाते हैं और इसमें कुछ अलग अलग ऑयल्स भी इसमें मिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा अलग हटके है, जो ट्रेडिशनल परफ्यूमरी में जो यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और उसको यूज़ करना पसंद करते हैं, नेचुरल ऑयल्स को पसंद करते हैं, तो वैसे लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप इसको कहाँ लगा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि देखिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छे हाई क्वालिटी जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, इनको मैं घर में लगाता हूँ। मुझे इनको एंजॉय करना होता है, किसी को स्मेल कराने के लिए, हाँ भाई मैं कैसा स्मेल कर रहा हूँ, आज मैं जवादो पाउडर लगा के जाता हूँ, मुझे लोग काफ़ी नोटिस करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी वैसा कुछ कीजिए। आपको अगर ऑफिस में कुछ लगा के जाना है, सेंटेडली का परफ्यूम्स को लगा के जाइए, या ज़बरदस्त प्रोजेक्शन है इसका, आप इसको लगा के जाइए, इसको लगा के जाइए, लेकिन इस तरह के परफ्यूम्स को आप खुद पे एंजॉय कीजिए। आप अपने घर पे अकेले हैं, या आप कहीं वेकेशन में गए हैं, हिल स्टेशन में गए हैं, हरी हरी वादियाँ आपको दिख रही हैं, एक स्नो कैप माउंटेन का व्यू दिख रहा है, आपके बालकनी से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आप घर में बस रिलैक्स कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चिल कर रहे हैं, छुट्टी पर है, संडे का दिन है, तो वैसे दिन में आप नहा धो के आप इसको लगाइए। क्या आपका दिन एक मैं कहूँगा कि एक मूड अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ चीज़ आप लगाएंगे, दिन आपका अच्छा जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा लगा के। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा अथर्वल्ड सोनार बांग्ला से। तो पहला हो गया कलिंगा। बस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं दोस्तों, ये मैंने अपने खुद के पैसों से परचेज़ किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टगंधा और ये जवादू पाउडर। तो जवादू पाउडर में देखिए कुछ ऐसा है, ये ग्लास है और ये मैंने 10 ग्राम लिया है। 10 ग्राम आई थिंक ये 650 का है अभी आज के डेट के हिसाब से। तो आप मैं जो भी सेलर्स हैं उनका नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। हसन भाई ने मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही नायाब चीज़ भेजी थी। ये टूट गया था, इसको मैंने क्विक फिक्स से फिक्स किया है। ऊद, ये एक ऊद बेस्ड प्रोडक्ट है, ऊद ऑयल है। काफ़ी ऑपुलेंट, काफ़ी रिच, काफ़ी अप क्लास। ऐसा लगता है कि आपको आपने कुछ लगाया है ऊद बेस्ड, लेकिन काफ़ी हाई प्रोफाइल, काफ़ी एलिगेंट, हाई क्वालिटी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऊद यहाँ पर आपको मिलेगा। महंगा है वैसे, 3 ml 15,000 का है, लेकिन ये जो क्वालिटी है बेमिसाल है। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पता है 3 ml के लिए 15,000 देना सबकी बस की बात नहीं है। तो ये वैसे ऑडियंस को टारगेट करता है जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है और वो कुछ हाई क्वालिटी चीज़ को देखना चाह रहे हैं। तो देखिए ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं हसनूद से, ये दोनों मुझे उन्होंने भेजा है, लेकिन मेरे जो व्यूज़ हैं बिल्कुल ही ऑनेस्ट हैं। ये जो मेरे जो व्यूज़ हैं बिल्कुल ही मैं कहूँगा अनबायस्ड हैं। अब ये देखिए हसनूद एक ऐसा ब्रांड है जो कि सस्ते परफ्यूम्स भी बनाता है। अ, थोड़े से उनके मिड रेंज वाले कुछ परफ्यूम्स हैं, और ये जो मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिले ये दोनों हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसा मैंने एक्सपीरियंस हसनूद से पहले कभी नहीं किया। आर्टिसनल किस्म का काम किया गया है यहाँ पर। आर्टिसनल, जो एक आर्टिसनल परफ्यूम में जो हाई क्वालिटी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वैसा नीश से भी एक लेवल ऊपर आप समझ लीजिए। तो ऊद के शौकीन, दहनल ऊद के शौकीन, जो कि अच्छे क्वालिटी के ऊद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, आप ऑर्डर करें वो आ जाए। आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो कुछ पैसे भी आपके बचेंगे, शायद कुछ आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए ऐसे ही ऊद को लगा के मुझे समझ में आया कि ऊद क्या चीज़ होती है। पहले मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था ऊद में, तो उससे क्या होता है, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ऊद से, एक प्रोडक्ट से नफरत हो जाएगी, जैसे मुझे ऊद से होने लगा था। फिर आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अरे ये तो ऐसा होता है, नहीं इसको क्यों लेना। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को लगाइए, फिर आपको आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, ऊद को आप अप्रिशिएट करने लगेंगे। धनल ऊद, कभी डिटेल में धनल ऊद की मैं बातें करूँगा।
वैसे मैंने असम अरोमा से भी कुछ परचेज़ किया है धनलूद। अ, पेरेटो मेरोनो से भी मैंने परचेज़ किए हैं धनलूद। तो धनलूद नहीं, उनका एक प्रोडक्ट है जिसमें कि काफ़ी अच्छी मुझे ऊद की खुशबू मिली। तो चलिए उस वीडियो में मैं उसको भी रख लूँगा, आर्टिसनल ऊद, उसकी बातें करेंगे कभी अलग से। तो चलिए ये तो कुछ फ्रेग्रेंसेस की बातें हो गई, और यहाँ पर मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग मुझे कुछ करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आपको, आप में से कई लोगों को पता होगा कि मैं फ्रेग्रेंसेस की डिकैंटिंग करता हूँ। डिकैंटिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए, फ्रेग्रेंस को रिव्यू करना मुझे अच्छा लगता है। तो उसके लिए कि मैं अपने पैसे को किस तरह से रोटेट करता हूँ कि मैंने कुछ डिकैंट किए, उससे कुछ पैसे हैं तो मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स खरीदे, फिर उनको रिव्यू किया, फिर उनकी डिकैंटिंग कर दी। तो अब ऐसा है कि ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये जो प्लेस देख रहे हैं, मैं शायद इधर अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। जल्दी ही मुझे कहीं मूव करना है और मैं उन सारे फ्रेग्रेंसेस को लेके जाना नहीं चाहता। तो प्लान ये है कि उन सारे फ्रेग्रेंसेस को मैं अपने लिस्ट में डाल दूँगा, तो आप उसको एज़ अ पार्शियल परचेज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ओपन नहीं किए हैं, तो वो BNIB, ब्रांड न्यू इन बॉक्स, अनओपन्ड परफ्यूम्स तो वैसे हैं। अच्छे प्राइस पर आपको मिल जाएँगे, मार्केट से काफ़ी कम रेट में, क्योंकि मैंने अपने नोन सोर्सेज़ से बाय किया, जो कि मैं कहूँगा कि मेरे क्लोज़्ड सोर्सेज़ हैं। कुछ रिटेल यूनिट्स हैं और कुछ जो ग्रे मार्केट सेलर्स हैं उनसे मैंने परचेज़ किया। वो मेरे सारे ट्रस्टेड सेलर्स हैं। तो उनको मैं, और वो जो भी परफ्यूम्स हैं वो मोस्टली 2023, 2024 या 2022 वैसे तो वेल मैसेरेटेड परफ्यूम्स हैं जो भी आपको मिलेंगे। तो उनको उनको आप एज़ अ पार्शियल परचेज़ कर सकते हैं, या फिर एज़ अ ब्रांड न्यू इन बॉक्स BNIB, या फिर आप कह लीजिए अनओपन्ड, कभी उसको ओपन नहीं किया। और कुछ परफ्यूम्स हैं जो कुछ मैंने 1-2 स्प्रेज़ करके मैंने रख दिए। अब आइडिया ये था कि उनको मैं रिव्यू करूँगा, लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे अर्जेंटली अब इस जगह से जाना है। सेटअप शायद इन फ्यूचर आपके सामने कुछ दूसरा होगा। अब पता नहीं कब होगा, लेकिन मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है वो कुछ अलग है। अब जो जॉब होने वाली है, तो थोड़ी-सी मुझे लगता है कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियोज़ बनाने का। परफ्यूम्स रहेंगे लेकिन कम हो जाएँगे थोड़े। तो मैं सभी को लेके नहीं जाना चाह रहा, कुछ परफ्यूम्स को मैं लेके जाऊँगा। तो आपको क्या करना है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस आप लिंक को क्लिक कीजिएगा, तो आपको एक गूगल शीट ओपन हो जाएगा। तो गूगल शीट में एक डिकैंट का सेक्शन है, एक फिर उसके बाद आपको पार्शियल्स का सेक्शन है, और एक कुछ BNIB और रिटेल यूनिट टेस्टर्स का एक सेक्शन है। तो आप उन सेक्शंस को नेविगेट करेंगे, तो आपको अपने हिसाब से परफ्यूम्स मिल जाएँगे, जो भी सेक्शन में आप जाना चाहते हैं। तो उसमें से ऐसा है कि जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। को नंबर्स और डिटेल्स उसी लिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या करना है। तो ऐसा है कि जो फ्रेग्रेंस जो जो चला गया तो उसको मैं क्रॉस कर दूँगा, तो वो अवेलेबल नहीं है, वो सोल्ड हो गया समझ लीजिए। और मैं मतलब उसको मैं अपडेट भी करता रहूँगा कि इन फ्यूचर अब 2-3 दिन में अगर मेरे पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसको मैं उस लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। तो आप उसको एवरी नाउ एंड देन आप विज़िट करते रहिए। हर जैसे कि आपने सुबह में देख लिया, तो आप एक बार शाम में चेक कर लीजिए, एक बार रात में चेक कर लीजिए। तो आपके हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको ले लीजिए। वेल मैसेरेटेड है। खुशबू मैं कहूँगा कि आपको अ, एक जो मैसेरेटेड बॉटल में मिलनी चाहिए वैसे आपको मिलेगी। ट्रैवल करके जा रहे हैं तो 2-3 दिन आप अपने पास रख दीजिएगा, लेकिन परफ्यूम्स ऑन द होल मैसेरेटेड ही रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी थी। और चलिए आगे चल के हम लोग कुछ अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इन परफ्यूम्स को मैं हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों ये जो पहला प्रोडक्ट है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके साथ करूँगा, इसको मैंने शनेल से डायरेक्टली परचेज़ किया है, शनेल बुटीक से ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। कुछ जो अपने डिटेल्स थे वो मैंने यहाँ से हटा दिया, और पीछे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये मैंने परचेज़ किया है ब्लू दी शनेल का EDP। प्राइस इंक्लूडिंग GST है। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपको 18% GST लगेगा, और उसके साथ कुछ सैम्पल्स आई थिंक मिले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कैसे उन्होंने पैकेजिंग किया। इसको वैसे लिए हुए अगेन मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक
मोर देन अ मंथ। तो इतना टाइम आपको नहीं लगाना है। ये मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है कुछ ऐसा है कि मैं जल्दी प्रोडक्ट्स को रिव्यू नहीं कर पाता, ओपन नहीं कर पाता, अनबॉक्स भी नहीं कर पाता, जो कि एक बहुत ही रिस्की चीज़ है मेरे लिए। लेकिन फिर भी चलिए, ये कुछ ऐसे ओपन होता है। ये डायरेक्टली शनेल से लिया हुआ है तो पैकेजिंग आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। और ये कुछ ऐसे ओपन होके ठीक ऐसे निकलना चाहिए। चलिए, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, पेपर वर्क भी देखते हैं क्या है। कि ये बिल है अगेन, जो आगे जो मैंने दिखाया था आई थिंक सेम बिल है। इन्होंने 2 बार वैसे बिल क्यों दिया है? ठीक है, बिल को अंदर रख देते हैं। ये क्या है? इसको ऐसे ओपन करते हैं। ये कुछ कार्ड लग रहा है। खूबसूरत सा 3D डिज़ाइन वाला एक कार्ड है। हैंड रिटन मैसेज, शनल विशेज़ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये वैसे मैंने न्यू ईयर के आसपास ही लिया था। हैंड रिटन मैसेज, गुड। और इसमें क्या है? ये भी कोई कार्ड ही लग रहा है। पीछे कुछ नहीं है। अब मेन बॉक्स पर आते हैं, जो कि आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे। ये कुछ ऐसा है और बैक साइड में कुछ ऐसा है। ओपन करते हैं। शनल का एक झोला, ये क्या है? कीचेन, की रिंग टाइप का कुछ लग रहा है। ब्लू दी शनल लिखा है इसमें। ओके, ये बुटीक वाली जो चीज़ होती है थोड़ी सी स्पेशल होती है। स्टिकर्स, आई थिंक स्टिकर इसके अंदर है। ब्लू दी शनल EDP 150 ml। और आई थिंक इसमें कुछ सैंपल्स रहेंगे और इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन वाले कुछ पेपर्स हैं। तो चलिए, ये है। और अपना ये रिंग इधर गया। ये शनल का एक रिंग है। तो ये है ब्लू दी शनल की ऑफिशियल पैकेजिंग। आपने देखा कैसी है। तो इसको भी साइड रख देते हैं। और ये मुझे खासा पसंद आया, रिंग जैसा कुछ है। चलो, इसके अंदर अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अगेन साइड में रख देता हूँ। ये अपना ब्लू दी शनल हो गया। ये पता नहीं, कुछ स्टिकर से इसको ओपन करके देखेंगे।
और इस पाउच में ये 2 सैंपल्स हैं। कौन कौन से हैं? ब्लू द शैनल एल एक्सक्लूसिव, इनका नया लॉन्च है। कोको मेडेमोसेल, वुमेन का परफ्यूम है। चलिए, कोको मेडेमोसेल, गुड। और इसमें क्या है? ये स्टिकर्स है। आई डोंट नो ये क्या है। 5 कपड़ों पर लगाने वाला है या कैसा स्टिकर है, क्योंकि आगे से ये क्लोथिंग, एक कॉटन का कुछ लग रहा है, कुछ कपड़े जैसा है, और इस पे कुछ गोल्डन वायर से कुछ तो सिलाई की हुई है। तो ये कुछ शनेल का पैकेजिंग मैंने पहली बार देखा। खैर, आपने पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ये एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो ये अच्छा है कि आप अगर आप बुटीक से लेते हैं, और शनेल का दोस्तों ऐसा है कि शनेल अपने प्राइसेस को काफ़ी कंट्रोल रखता है। अगर आप बुटीक से नहीं ले रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आप ड्यूटी फ्री से ले रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ऑफिशियल प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। और जो शनेल का जो कोई भी परफ्यूम होता है, आपको ग्रे मार्केट में भी ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता। ये एक बात है शनेल के साथ। तो मैंने देखा कि मुझे प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, और ऐसे कुछ सैम्पल से मिल रहा था, जिसका वैल्यू मुझे लगता है कि दोनों मिला के आपको लगभग 900-1000 रुपये के आसपास या उससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड डील। ऑल्दो ये ऑलमोस्ट 17,000 का है, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड डील। तो ये ऑफिशियल प्राइस है। अगला जो अनबॉक्सिंग है, ये मैंने पेरेतो मैरिनो से कुछ फ्रेग्रेंसेस परचेज़ किए थे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडियन ब्रांड्स ये होता जा रहा है। तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या परचेज़ किया था। ये वैसे मैंने 26 जनवरी वाले सेल में परचेज़ किया था, रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पर 20% का ऑफ़र था। तो मैंने आपको बताया था कि उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ ऑफ़र्स चल रहे हैं, तो उस ऑफ़र्स का मैंने भी फ़ायदा उठा लिया। तो चलिए, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। मुझे सैंपल्स दिख रहे हैं। सिल्वर कोस्ट, जैसा मैंने बोला था कि इसका मुझे बैकअप चाहिए, वो ले लिया है मैंने। और एक बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस जो मुझे लगा कि मुझे लेना ही चाहिए, वो है एलीट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ये दोनों वैसे 50 ml की पैकेजिंग में आता है, ये 50 ml और ये 50 ml। प्राइसेस आप पेरेतो मैरिनो के वेबसाइट पर देख सकते हैं, और उन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स भेजे हैं। मैं एक बार देखता हूँ कौन से सैंपल्स हैं। वैसे सैंपल्स को मैंने ऑर्डर नहीं किया था। तो आप भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको भी सैंपल्स मिलेंगे। तो ये सैंपल्स मुझे मिले। ऑलरेडी मैंने इनको परचेज़ किया था, रीगल सिलहूट, वेटिवर मिस्टिक। और रीगल सिलहूट वैसे इनका बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, आगे चल के मैं इसका एक फुल रिव्यू आपको दूंगा। और ये है रीगल असम। आई थिंक रीगल असम भी मैंने उनसे ऑलरेडी परचेज़ किया था। मैंने सैंपल्स के फॉर्म में ही परचेज़ किया था, फुल बॉटल नहीं लिया था, या शायद मैंने नहीं लिया था। एक बार मुझे देखना पड़ेगा अपना पेरितो मैरिनो का पुराना बॉक्स। तो चलिए,
अब हम लोग बात करते हैं इन तीनों फ्रेगरेंसेस की, 150 ml, 50 ml, 50 ml। तो मैंने इसका सिल्वर कोस्ट है ये क्यों परचेज़ किया दोबारा, और मैं सिल्वर कोस्ट को मैं कैसे यूज़ करूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों परफ्यूम है, एलीट और सिल्वर कोस्ट, इसको मैंने सोचा था कि एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं ऑफ़िस में भी वेयर कर सकता हूँ और कोई स्पेशल ओकेशन में भी वेयर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सिल्वर कोस्ट को 2-3 बार वेयरिंग दी, तो मुझे लगा कि सिल्वर कोस्ट एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मुझे बचा के रखना चाहिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं ऑफ़िस में मैं कुछ फ्रेग्रेंस लगाता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं काम में इतना खो जाता हूँ कि मैं फ्रेग्रेंस को इतना एन्जॉय नहीं कर पाता, और मुझे फ्रेग्रेंसेस लगाना काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऑफ़िस जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल ही खो जाता हूँ उस एनवायरनमेंट में, मैं पूरा ढल जाता हूँ, मैं अपने काम को बहुत एन्जॉय करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफ़ेशनल हूँ वैसे बाय प्रोफ़ेशन। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मैं अपने काम का बहुत ही, मैं कहूँगा कि मैं पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर। और अगर मैं अपने काम में घुसता हूँ, तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने डिओड्रेंट लगाया है, या फिर मैंने कोई मिडल ईस्टर्न क्लोन लगाया है, या फिर मैंने कोई डिज़ाइनर नीश लगाया है, या फिर कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस लगाए हैं। तो वैसे सिनेरियो में मैं इसको एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा, और ये फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस, इस पर मैं आऊँगा बाद में। ये वैसे ब्लू दी शैनेल है, ये पेरेटो मोरेनो का सिल्वर कोस्ट है, ये एलीट है। तो एलीट की ये कहानी है कि एलीट मैंने क्यों लिया 50 ml। इसका मैंने वैसे 2 ml का पहले सैंपल परचेज़ किया था, मुझे बहुत पसंद आया। आगे चल के मैं इसकी बातें करूँगा। फ्रेग्रेंस की मैं प्रोफ़ाइल, अभी मैं इसको स्प्रे करके, मेरे पास एलीट का एक सैंपल नहीं है, तो मैं इसको एक बार स्प्रे करूँगा, फिर इसकी बातें करेंगे, या फिर उसका डिटेल रिव्यू कर लेंगे। मेरे पास बॉटल तो आ ही गया। तो एलीट में मुझे लगा कि बिल्कुल एलीट कैटेगरी वाली एक परफ्यूम है, एलीट क्लास के लोगों की परफ्यूम है। आप बहुत ही ऑपुलेंट किस्म के आउट अटायर में हैं, आउटफिट में हैं, आप भले ही ट्रेडिशनली ड्रेस्ड हैं या फिर सूटेड अप हैं, दोनों ही अटायर पे ये काफ़ी अच्छे से चलेगा ये। तो इसको भी मैं, ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं पार्टीज़ में वेयर कर सकता हूँ। अगर मैं किसी पार्टी में हूँ, फंक्शन में हूँ, तो मैं उस माहौल में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये क्लबिंग वाला परफ्यूम नहीं है दोस्तों। ये एलीट जो है क्लबिंग वाला नहीं है। आप कोई हाई प्रोफ़ाइल वेडिंग में जा रहे हैं, हाई प्रोफ़ाइल नहीं भी है, लेकिन एक वेडिंग है, कोई पार्टी वाला माहौल है, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, अच्छा माहौल है, शाम का माहौल है, थोड़ा-सा ठंडा माहौल है, तो वैसे सिचुएशन में आपको बहुत मज़ा आएगा इसको लगा के। पेरितो मोरेनो के सिल्वर कोस्ट को मैं कब लगाना पसंद करूँगा? मैं गर्मियों की छुट्टी पे कहीं गया हूँ, मान लीजिए मैं पहाड़ों पर कहीं गया हूँ घूमने के लिए, या बीच पे कहीं गया हूँ। अपने होटल के बाहर बहुत अच्छा एक व्यू है, एक ग्रीनरी, एक पहाड़ों वाला एक व्यू है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, या फिर सी कोस्ट आपको दिख रहा है, आप एक रिज़ॉर्ट में हैं, सामने एक प्राइवेट बीच है, वाइट सैंड है। तो वैसे माहौल को एंजॉय करने के लिए आप एक शेड में बैठे हैं, या फिर आप एसी का लुत्फ़ उठाते हुए, आपके सामने क्लियर ग्लास है, आप देख रहे हैं, या फिर आप अपने बालकनी में बैठे हैं। एक चिल्ड एनवायरनमेंट है। या तो फिर आपका जो है घर है, जहाँ आप वहाँ पर हैं, आप सैटरडे, संडे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, आप अंदर हैं, इंटीरियर है, आप रिलैक्स्ड हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपको सिल्वर कोस्ट लगा के मज़ा आएगा। भाग दौड़ वाली इन्वायरमेंट में लगा के आपको मज़ा नहीं आएगा, आप इसको वेस्ट करेंगे। ये इतनी प्रेशियस चीज़ है। अगर आपने इसके बारे में नहीं जान, वैसे वैसे इसका मैंने फुल रिव्यू किया नहीं है, लेकिन इनिशियल वीडियोस में मैंने इसकी बातें की हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लाइम का यूज़ किया गया है, महाराष्ट्र के रॉयल फैमिली के फार्म हाउस से उसको लिया गया है, यूज़ू जापान से लिया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई किस्म के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको ऑफ़िस में यूज़ नहीं करूँगा, वैसे सिचुएशन में कभी यूज़ नहीं करूँगा जहाँ पर मैं खुद टेंस्ड हूँ, जहाँ मैं फ़ोकस्ड हूँ किसी और चीज़ में, फिर मैं इसको एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा। तो बात है एन्जॉयमेंट की, इसीलिए इसको मैं प्रिज़र्व करना चाहता हूँ। अब इसके मेरे पास 100 ml हो गए, 100 ml विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग, लाइफ़ लॉन्ग, ज़िंदगी भर, या फिर उसके आगे भी चल जाए। उसके आगे तो ख़ैर मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा आगे। इसको इसको ऐसे ही अनबॉक्स्ड रखेंगे, अनबॉक्स मतलब कि पैक्ड रखेंगे, और आगे चल के अपने फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट कर देंगे अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया तो।
तो चलिए एलीट की बातें हो गई। एलीट बहुत ही एलीट है, बहुत ही ऑपुलेंट है, बहुत ही रिच है, अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, इवनिंग और नाइट टाइम का फ्रेग्रेंस है। और ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि आप हमेशा इसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे, स्पेशल ओकेशन में यूज़ करना चाहेंगे। रीगल सिलहूट बाबा शॉप बेस्ड फ्रेग्रेंस है। आगे चल के इसकी मैं बातें करूँगा, बहुत ज़्यादा इसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। 2-3 स्प्रेज मैंने पिछले वाले जो ऑयल मैंने परचेज़ किए थे उससे मैंने किए हैं। वेटिवर मिस्टिक एक इन सिंगल लाइन मुझे गेरला वेटिवर की याद दिलाता है, थोड़ा सा उससे, थोड़ा सा मुझे कहूँगा कि मैं थोड़ा सा ये हाई क्वालिटी है अगेन, लेकिन आपको गेरला वेटिवर की याद दिलाएगा। रीगल असम, इसको मैंने ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया है, आई थिंक ऑलरेडी इसका मेरे पास एक वायल रहेगा। ब्लू द शैनल। अब ब्लू द शैनल दोस्तों क्या है? ब्लू द शैनल की आपने अनबॉक्सिंग देखी, आपने देखा कि उसके साथ कुछ सैम्पल्स भी मुझे मिले हैं। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं ऑफिस में लगाना पसंद करूँगा। अब ब्लू द शैनल एक ऐसा प्रोफाइल है दोस्तों जो आपको लगा के कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ यूनिक सा लगाया है। आपको प्रोफाइल वही लगेगी अ, जो आपने हर जगह काफ़ी जगह स्मेल किया है, हैंड वॉशेस में, साबुन में। इसके काफ़ी सारे क्लोन्स हैं। अजमल ब्लू है, वो मैंने काफ़ी पहले लिया था। ब्लू द चांस, फिर अरमाफ का एक जो ब्लू कलर का जो बॉटल आता है, नाम अभी मैं बोल रहा हूँ, उसमें मैंने इसको स्निफ किया था। तो ये जो प्रोफाइल है मेरे लिए काइंड ऑफ जेनरिक है, लेकिन जेनरिक है, हाई क्वालिटी है। आप इसको यूज़ करेंगे, आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा मिलेगा। आप सपोज़ कीजिए कि आप स्टार्ट ही करते हैं ब्लू द शैनल डीपी से, तो आप अगर अरमाफ का आइकॉनिक, हाँ आइकॉनिक आप लगाएंगे तो आपको क्वालिटी का फ़र्क पता लगेगा। आइकॉनिक के नीचे आप शायद फिर कुछ ना लगा पाएँ, अजमल ब्लू या फिर कह लीजिए ब्लू दी चांस, वो सब आप लगा ही नहीं पाएंगे आइकॉनिक के नीचे। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ब्लू दी शैनल से नज़दीक कुछ सस्ते में चाहिए तो आप अरमाफ के आइकॉनिक पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ ब्लू दी शैनल की जो क्वालिटी है वो अपने आप में बेमिसाल है। 150 ml 16,800, आई थिंक दिस इज़ ओके। और जो एलीट और सिल्वर कोस्ट का प्राइस है आप पेरेतो मोरेनो के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप इसको इन दोनों को जुडिशियसली यूज़ करना चाहेंगे, अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहेंगे। तो चलिए इसको आगे चल के कभी मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। अनबॉक्स तो खैर मैंने कर ही दिया, तो इसको मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। और मेरा एज अ डेली ड्राइवर ये हो सकता है। सिग्नेचर सेंट ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हाँ इसको मैं रोटेशन में इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। ऑफिस के लिए परफेक्ट है, इनऑफेंसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, 10 घंटे 12 घंटे आराम से कपड़े पर टिक जाता है। आप इसको स्किन पे भी लगा सकते हैं। इन दोनों को तो खैर आप कपड़ों पर मत ही लगाइए। आप कपड़ों पर एलीट को हल्का सा लगा सकते हैं, 1-2 स्प्रे, लेकिन इसके 2-3 स्प्रे ही मैक्सिमम काफ़ी है। मैक्स टू मैक्स 2-3 स्प्रे काफ़ी हैं एलीट के। आप एक चेस्ट पे कर लीजिए, एक कपड़े पे कर लीजिए, या फिर 2 कपड़े पर कर लीजिए। अगर आप हैवी स्प्रेयर हैं तो आप 5 से ज़्यादा मत कीजिए। 5 से ज़्यादा दिस विल बी काइंड ऑफ टू क्लॉइंग फॉर यू। इसके भी मैं 4 से 5 स्प्रे ही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन आप एटलीस्ट 3 स्प्रे अगर आप स्किन पे लगाने के शौकीन हैं, जैसे मुझे स्किन पे लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। मजबूरी में मुझे कपड़े पे लगाना पड़ता है जब मैं ऑफ़िस जा रहा होता हूँ, लेकिन अगर मैं सॉलिट्यूड में हूँ, अकेला हूँ, तो मुझे ऐसे फ्रेग्रेंसेस को स्किन पे लगाना पसंद है, क्योंकि मुझे डेवलप करता हुआ फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा लगता है। कभी मुझे कुछ समझ में आता है, कभी कुछ समझ में आता है, आधे घंटे के बाद चेंज हो जाता है, 1 घंटे के बाद कुछ और बन जाता है। तो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस को आप स्किन पे लगाइए। इसको आप स्किन प्लस क्लोज दोनों पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी तीनों हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक वीडियो जहाँ पर मैं कैजुअली आपके साथ बातें करना चाहता था, तो मैंने किया। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, अनाउंसमेंट थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप जाइए, आप देखिए आपको कौन से फ्रेग्रेंस पसंद आते हैं, उस लिस्ट में से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। कॉल मैं डिसेबल ही रखता हूँ यूजुअली, क्योंकि ऑफिस का काम करता रहता हूँ। मैसेज आप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और कोशिश करता हूँ मैं कोई भी प्रोडक्ट को नेक्स्ट डे ही उसको डिस्पैच कर दूँ। खैर, इसीलिए अब मैं इसको रैप अप करना चाहता हूँ, इस तरह के काम को। मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहले बोला था कि मैं डिकैंटिंग को बंद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। वो अब मनी रोटेशन वाली अब बात नहीं रहेगी। अब मुझे कुछ नए प्रोडक्ट्स अपने लिए नहीं ख़रीदने, जो हैं बहुत है मेरे लिए। इनसे बहुत 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 टाइम तक मैं रिव्यू कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स को। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।